अरे मीनू, ओ मीनू, सो रही हो क्या अभी तक? मीनू की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। मीनू यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। रत्ना दीदी मुस्कुराई और बोली, मीनू मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? ने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रत्ना दीदी के कंधे पर हाथ रखा। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रत्ना दीदी कुछ नहीं बोली और बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिला दिया। मैंने पूछा, रत्ना दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रत्ना दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें को निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रत्ना दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी हुई थी। वो बोली कि ये कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब रत्ना दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीत रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रत्ना दीदी मुझे वहाँ से ले जाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं रवि के साथ साड़ी लेने गई। रवि का फ़ोन आया और वो दुकान के बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख रवि बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी से पैर छूकर, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान के बाहर निकल आई और लंबा घूंघट लेकर गाड़ी में बैठ गई। रवि बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये मीनू साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रत्ना दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को तो 6 साल हो गए हैं, अभी तक मैंने मामा जी को नहीं देखा तो ये कैसे जान जाएगी? माँ जी और जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रत्ना की भी। रवि अब भी बात काट कर बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट में रहेंगी तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसे सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी ने और जेठ जी ने भी अपना पक्ष रवि के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रत्ना दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नहीं नीचे होने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रत्ना दीदी को गले से लगा लिया। अगर ये मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।